हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी कि आप पैन कार्ड में कैसे नेम चेंज कर सकते हो। थैंक यू उसको प्यार देने के लिए। पूरे 2 व्यू आए उसके, पता है। अच्छा छोड़ो, मैं आपको आज इनकम टैक्स ITR फॉर्म 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है ये है इंडेक्शन चार्ट। इसके ऊपर ही लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गेंस के जो प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं इसी के ऊपर काम करते हैं। न्यू फाइनेंशियल ईयर में 23-24 में भी 348 चल रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू आपकी निकालेगी इनकम टैक्स में। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने इंडेक्शन चार्ट कैलकुलेटर। और आपको वेबसाइट पे बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी, बहुत सी जानकारी मिल जाएगी इसके बारे में। ठीक है, तो सपोज़ करो आपने 20 लाख का मकान 18-19 में लिया। ठीक है, आपने परचेज़ लिया 20 लाख का 18-19 में, और 22-23 में आपने उसको सेल कर दिया 25 लाख में। तो हम देखते हैं कि मेरा 18-19 में क्या इंडेक्शन रेट था। पहले मैं वो निकालूंगा। वो मैं कहाँ से निकालूंगा? मेरे पास ये होगा, ये इस सीट से मेरे को पता लगेगा कि 289 का 1890 का 288 है और उसका वैसा 331 है। ठीक है, अब हम इसको जो इंडेक्शन काम करता है वो होता है, कैसे काम करता है? 331 बटे में 280 एंड डिवाइड बाय 280 एंड इनटू कर लेंगे हम 20 लाख की वैल्यू। जो मेरी परचेज वैल्यू थी, 20 लाख थी, और मैं उसको इनटू कर लूँगा जो मेरा रेट आया। मेरा जो फ्लैट की वैल्यू है 23,64,286 रुपये। यानी कि जो मैंने 25 लाख का बेचा और जो मेरा भी वैल्यू है एग्जैक्ट में, उसमें मेरे को 1,35,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मुनाफा हो रहा है, इजाफा हो रहा है। और इसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को 20% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने ITR फॉर्म 2 निकाला हुआ है। ठीक है, 27,000 का टैक्स मैं पे करूंगा। ये मैंने आपको एज ए एग्जाम्पल दिया है। अब मैं आपको लाइव लेके चलता हूँ, देखिए कैसे कैसे काम होता है यहाँ पे। तो सपोर्ट तो कर देख रहे हो यार, मतलब है तुम्हारा भाई नहीं मेहनत से वीडियो बना रहा है। तुम्हारे चक्कर में अमरनाथ नहीं जा पाया, तुम्हारे चक्कर में क्या बाबा ने बुलाया नहीं इस बार। 51 लेने जा रहा हूँ मैं इस बार। 23-24 ऑनलाइन। ठीक है, मैंने फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन आपको पूरा फ्रेश फॉर्म भर के दिखाऊंगा मैं। ITR 2 प्रोसीड एंड लेट्स गेट स्टार्ट। टैक्सेबल इनकम इन मोर देन एंड कंटिन्यू। मैं ये सारे जो फॉर्म दिख रहे हैं आपको, इसमें से आपको सेलेक्ट करने हैं। जो भी आपको फॉर्म फाइल करना है सिर्फ वही सेलेक्ट करना है, बाकी भसूड़ी कूड़ा कबाड़ा कुछ नहीं रखना आपको। ठीक है, वो यहाँ से आप अनटिक करना और आपका फॉर्म उतना ही छोटा हो जाएगा। वैसे बेसिकली ये फॉर्म जो होता है ये आपका कम से कम 20-22 टेबल्स का होता है, और मैं इसको कम से कम 14-15 टेबल तक लेके आऊँगा, जिससे मेरे को भरने में आसानी हो। ठीक है, ये एज इट इजी रहेगा। चलो कंटिन्यू। ये कुछ सवाल कर रहा है कि आर यू ओपनिंग न्यू रिजीम? नो। यहाँ पे नहीं, ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं है मेरा। यहाँ पे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन डाल देता हूँ। 1,80,100 रुपये की मेरी ट्यूशन फीस थी, कॉलेज फीस थी, स्कूल फीस थी, जो भी था। ठीक है, ATD मेरी नहीं है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो पहले मैं पार्ट A भर लेता हूँ। पार्ट A में मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ओके। रेजिडेंटल है 182 से ज़्यादा। बाकी सब बसी वीडियो पे मैं नो 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 कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ इसमें इससे कोई बेटर ऑप्शन मिल सकता है। खैर नहीं, मेरे को तो पहले वाले ऑप्शन सही लग रहा है, तो जान दे। ठीक है, नो। यहाँ पे भी नो 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 एंड सेव कर रहा हूँ। नाउ बैंक डिटेल्स में मेरा जो बैंक एक्टिव है, नॉमिनेट वैलिडेट है, वो ओके है। ठीक है, नाउ हम फाइल करेंगे पार्ट B, शेड्यूल कैपिटल गेंस। लैंड एंड बिल्डिंग पे मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, और यहाँ पे मैं एड डिटेल डाल देता हूँ। ये नेट बड़ा स्लो चल रहा है यार। परचेज डेट है मेरी भाई 2018 मार्च 12 मार्च, और सेल डेट है मेरी भाई 10 जनवरी 2023।
331 एंड 272, 29 लाख की वैल्यू मेरी परचेज़ की। तो मेरे पास जो आना चाहिए वो है 35,48,928, एज पर यही आना चाहिए। अब देखता हूँ इनकम टैक्स क्या क्या निकालता है। मैंने आपको बताया था अगर आप कैलकुलेट करना सीख गए वहाँ से तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है ये। मेरी जो सेलेबल वैल्यू है वो है 35 लाख की, ठीक है। मैं सारा इंक्लूड उसमें कर रहा हूँ। और जो मेरी परचेज ऑफ कॉस्ट है वो है 29,16,000 की। और देखो आपके सामने 35,48,000 की और 48 लाख का मेरा लॉस है। अब यहाँ पे मैं डिटेल ला रहा हूँ फटाफट, मैं आपको ना दिखाते हुए मैं सिर्फ यहाँ पे फटाफट डिटेल ला रहा हूँ कि कितने बंदे हैं, नंबर ऑफ बायर्स कितने हैं। 50% मैंने 2 बंदों को बेची हुई है, तो मैं 2 बंदों को ऐड कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया एक बंदा ऐड, ये हो गया दूसरा बंदा ऐड। टाइम वेस्ट नहीं करता यार मैं, जो चीज़ें है सीधा बस मैं आपको वही दिखाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाऊंगा। लो ये बंदा भी ऐड हो गया, ऐड कर लेते हैं। मैं अब एज ए लॉन्ग टर्म जो लॉस है मेरा 48,928 रुपये है। अब मैं इनकी एक प्रोफेशन की इनकम दिखाना चाहता हूँ, वो हम कहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। जो बाकी के फॉर्म हैं इनको तो ऐसे ही सेव कर लो, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारे इस फॉर्म के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल ऑफ इनकम अदर देन स्पेशल रेट, यहाँ पे मैं एक इनकम ऐड करूँगा इनकी प्रोफेशन की। नेट बहुत स्लो चल रहा है दोस्तों, ऐसा लग रहा है आज 31 जुलाई हो, फॉर्म में नहीं दिक्कत आ रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा इनका। अरे यार ये क्या हो रहा है इसमें, वेट। यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा अदर इनकम, एनी अदर ऑफ स्पेशल इनकम, इसको मैं डिलीट कर दूँगा, ये मेरे को कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मेरे को लीगल प्रोफेशन सर्विसेज, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 6,98,000, मे भी ठीक रहेगा 6,98,000। ओनली बेसिक वैल्यू है। आईटर 4 में क्या होता है, फीस एंड प्रोफेशन दिखाने में आपको 50% जो भी आपने कमाई करी 50% दिखाना पड़ता है ना वहाँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे 50% वैल्यू आप यहाँ पे डायरेक्ट दिखा सकते हो, ठीक है। कंटिन्यू कर देता हूँ मैं यहाँ से। अबे हो जा, ये सारे फॉर्म भी जो खाली इनको फटाफट सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इनकी भी मेरे को कोई ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। ठीक है। ये मैंने 7 लाख की वैल्यू डाल दी है इसमें। अरे कहाँ गया, अरे BFL है, हाँ ठीक है। यहाँ पे आप लॉसेस दिखा सकते हो अगर आपके कुछ पुराने या कुछ पुराने लॉसेस आपको दिखाना हो। वैसे इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, ये ऑडिट के लिए चक्कर ऑडिट में काम आता है। और हमें इंडिविजुअल बंदे 80 है, इंडिविजुअल बंदे। CFL भी मैं ऐसे ही लेके जा रहा हूँ। ये देखो ऑटोमेटिक करता है 928 मेरा लॉस 23-24 में कैरी फॉरवर्ड हो गया है। स्पेशल इनकम, शेड्यूल स्पेशल इनकम को भी मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास कुछ नहीं है। इसमें मैं इंटरेस्ट दिखा देता हूँ, सेविंग इंटरेस्ट दिखा देता हूँ। इसमें मैं अगर दिखाना चाहो तो सेविंग इंटरेस्ट दिखा सकते हो आप। C पार्ट में आप सेविंग इंटरेस्ट दिखा सकते हो, ठीक है। 3,743 है मेरा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का। सेव कर रहा हूँ इसको, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। इसको भी मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ।
जो इसका टीडीएस कटा है प्रॉपर्टी का 1% पे कटता है 26 AQ पे, जो कि जब इन्होंने पैसा लिया था उनको पे व्यापारी ने 1% काट के पेमेंट करी है, जो कि इन्होंने पे करा हुआ। अब यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। मैं देख लेता हूँ क्या हिसाब किताब बन रहा है इनकी इनकम का। 5,50,000 यानी कि इनका टैक्स बन रहा है फ़िलहाल 37,989 का इनका टोटल टैक्स कटा है। और जो टैक्स कटने के बाद इनको 14,500 का रिफ़ंड आ रहा है। लेकिन मुझे तो पार्टी को पूरा रिफ़ंड चाहिए ना। हम वो है जो पंगे ले लेते हैं इनकम टैक्स वालों से। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि आप पंगे ले लोगे। पंगे ले लेते हैं मतलब कि इक्का दुक्का चलता है दोस्तों, जहाँ तुम बचा सकते हो तो। यार ये वीडियो के आगे डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा यार, पता लगे मेरे को पकड़ने आ गया कि ये जो बंदा जो रिफ़ंड निकलवा रहा लोगों के। क्योंकि मैंने 2 साल के एक ही आइटम में रिटर्न भरवाया है, इस बात का घमंड है मुझे, देख लो। ठीक है, लीगल प्रोफेशन को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा रिफंड बन रहा है, टैक्स बन रहा है इसका। ठीक है, और यहाँ पे मैं इंटरेस्ट सेविंग इंटरेस्ट भी डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या है इसका सेविंग इंटरेस्ट है इसका 3,743। अब देखता हूँ उसका क्या टैक्स बन रहा है, क्या टैक्स बन रहा है इसका। रिफंड इसका 37,980 पूरा रिफंड निकलवा दिया मैंने, पूरा रिफंड निकला 37,980 का। मैं फॉर्म सेव कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ मैं ताकि आप भी यार क्यों खामगा इन पे टाइम वेस्ट करना। आपको तो मैंने जो आपको बताना था आपको बता ही दिया है। फिलहाल इसको मैं सेव कर रहा हूँ। वेरीफाई लेटर, वेरीफाई लेटर। ठीक है, अब मैं इस पे फटाफट OTP मांग सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है अगर कोई बंदा OTP नहीं दे पाता टाइम पे तो आपको फिर से फॉर्म दोबारा फाइल करना पड़ता है। तो पता नहीं क्यों आ रहा है, आई थिंक ये इनकम टैक्स में बग्स है। मैं फ़ोन करता हूँ उनसे, OTP लेता हूँ फटाफट और फाइल कर देता हूँ उसको। हाँ सर, OTP आया होगा, क्या है? हाँ जी, ओके 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 ओके, थैंक यू वेरी डेट। तो दोस्तों हाँ, रिफ़ंड आ गया बंदे का फ़िलहाल। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए यार। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच। वॉच करिएगा, अपने दोस्तों को दिखाना।